नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक का 22वां पाठ भीतरी समृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ के लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। इसका जन्म सन 1939 में हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, दिशांतर जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख है। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लज जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे और रुपयों से नहीं मिलता। जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। इस बात का उल्लेख डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने इस पाठ में किया है। अब हम पाठ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और उसकी चर्चा करते जाएंगे। तो देखिए, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। यहाँ पर द्रव्य का अर्थ होगा धन, पैसा। लेखक कहते हैं कि जब तक द्रव्य भक्ति यानी धन लोभ बढ़ जाता है तो जीवन की भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। लोग क्या करते हैं? अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं और तब उनकी अंतःकरण की अमीरी की सुगंध वे खो बैठते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकुरानी है। परंपरागत डाकुरानी कौन है? तृष्णा क्या है? परंपरागत डाकुरानी। जब तृष्णा ये बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। नेकी का अर्थ होगा प्रामाणिकता और तृष्णा का अर्थ होगा लोभ, इच्छा, अपेक्षा। तो तृष्णा क्या है? परंपरागत डाकुरानी है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी, प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रतापूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? तो धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। अभी तक कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। यहाँ पर मुहावरा है चैन की सांस लेना, जिसका अर्थ होगा शांति होना। और तृष्णातुर संधि है, तृष्णा वत्ता आतुर। तृष्णा का अर्थ होगा प्यास, लोभ, इच्छा। तो तृष्णा से आतुर, लोभ से आतुर मनुष्य चैन की सांस नहीं ले सकता। चैन की सांस लेना का अर्थ होगा शांति होना। तो जिस मनुष्य के मन में लोभ होता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ। कंकाल
कंकाल का अर्थ होगा गुजराती में हाड़पिंजर, नर का अर्थ होगा मनुष्य। तो मनुष्य का कंकाल प्राप्त हुआ। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए क्या मिला? एक नर कंकाल मिला और उसकी मुट्ठी खोलने पर क्या देखने को मिला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार एक शहर के व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से क्या निकाला? पैसों से भरी हुई थैली तथा अपने प्राण त्यागने समय तक उसने खूब मजबूती से उसे हाथ में पकड़ रखी थी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया जैसा था। कहने का मतलब कि यहाँ पूरी सुख समृद्धि थी, सुख सुविधाएं थी और इसलिए कहा गया है कि यहाँ पहले डाल डाल पर क्या था? सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। पहले लोगों के मन में त्याग की भावना थी। लोग त्याग के द्वारा आनंद की प्राप्ति करते थे, परंतु अब लोगों के मन कैसे हो गए हैं? भोगने के बाद फेंक देना, यह एक मूल मंत्र बन गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के पाठ में हम आगे के पाठ की चर्चा करेंगे। नमस्कार।